Welcome to all of you. Today we will going to discuss NCERT miscellaneous exercise चैप्टर 3 की आव्यूह के मिसलेनियस एक्सरसाइज NCERT से हम लोग को आज देखनी है। पिछले टर्न में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताए गए थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू आज हम लोगों को समझना है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन समझिए। मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 1 1 1। ये एक हमको आव्यूह दिया है और हमको शो करना है, सिद्ध करके लाना है। शो दैट a टू दी पावर n इक्वल्स टू 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर 3 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1। यहाँ पर n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1। ये बात हमको सिद्ध करके लानी है क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है। ये आपको सवाल दिया है। हमें पता है कि a की पावर n का मतलब है कि a का n बार गुणा। अगर हमें a दिया है इसका मतलब सिंगल लिखा है a स्क्वायर होता मतलब a का 2 बार गुणा होता, a क्यूब होता है इसका मतलब a का 3 बार गुणा होता। हम लोग को पहले देखना है a की पावर n के बारे में। तो a की पावर n कैसे पता चलेगा? जब हम a का n टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। a तो अपने सामने है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पावर n होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे पहले हम a स्क्वायर देखते हैं। लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 के लिए अगर आप देखो तो क्या बनेगा? a स्क्वायर। 2 के लिए जब a सिंगल है, ए स्क्वायर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सवाल ने हमसे कहा, सवाल ने कहा आपको ए की पावर n चाहिए प्रूव करके, मतलब ए का n बार गुणा। तो पहले ए सिंगल, ए का 2 बार गुणा, ए का 3 बार गुणा, 4 बार गुणा, डॉट 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 n टाइम मल्टीप्लाई। ये बात दिख जाएगी तो हम लिख देंगे कि हाँ ये सत्य है। देखिए ए स्क्वायर निकालने के लिए जो हमारा ए दिया है इसी में एक दूसरे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या दिख जाएगा? आपको पता है मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, इसके कॉलम उठते हैं और इसकी रो में जाकर के सेट हो जाते हैं। तो जब इसको उठा के ऐसे में लगाएंगे तो एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, मतलब आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आ गया 3। इसी तरीके से हर जगह 3 3 3 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। इसको उठाया, ऐसे किया, यहाँ पे लगाया तो एक एक के पास, एक एक के पास, एक एक के पास, तो टोटल मिले 3। इसी तरीके से इधर आएगा तो एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, हर जगह 3 आ जाएगा। तो फाइनली आप ये इसको लिख सकते हैं। देखिए ए की पावर एन हमको क्या बताता है? जो भी पावर होगी उससे एक कम होना चाहिए। ए स्क्वायर हमको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर ये बात तभी तो सत्य होगी जब n है तो यहाँ n माइनस 1 दिख जाए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी दिखनी चाहिए? 2 से 1 कम। 2 से 1 कम कैसे दिखेगी? क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते 3 की पावर 1, 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 3 की पावर 1। और इसको बगल में हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आपने देख लिया, ये आपसे सवाल कह रहा है। और इसको हमने ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं। लिख क्यों सकते हैं? क्योंकि यहाँ 3 3 आया है और 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1। 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1। ये बात हमको कैसे पता चली कि हमको 2 माइनस 1 लिखना है? ये बात हमको सवाल ने बताई कि जो पावर होगी उससे एक कम। तो पावर यहाँ 2 थी तो उससे एक कम, 2 माइनस 1। यही चीज जरा हम ए क्यूब के लिए करके देखते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 3, ए की पावर 3 मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। ये है इस बात का मतलब। ए स्क्वायर में का गुणा कर दे। ए स्क्वायर अभी आपने देखा क्या आ चुका है? ये आया है। ए स्क्वायर हमारे पास ये आया था। गुणा कराना है हमें ए से, और ए क्या है वो सवाल में दिया है। इस तरीके से इनको फाइनलाइज करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए। इसको ऐसे किया, इधर किया तो क्या आएगा? 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो 3 3 3 6 3 9।
हर लाइन में 9 मिलेगा। इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे करेंगे, इधर लगाएंगे तो 3 3 6 3 9, मतलब हमको मिला 9 9 9, और हर लाइन में 9 मिलता चला जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे 9 9 9 ऐसे। इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, हमको क्या 9 से मतलब है? नहीं मतलब है 9 से। क्यों? क्योंकि सवाल में 3 की घात में चलेगा जो कुछ भी होगा। तो ये जो 9 है उसको हम 3 की घात में चेंज कर सकते हैं। 3 की घात में इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 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 3 का स्क्वायर। क्योंकि 3 की घात 2 ही तो 9 होता है, तो उसको हमने घात रूप में लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये बात हमसे सवाल ने कही है लिखने के लिए। अब जरा चेक करिए कि क्या ये बात ए की पावर एन एन माइनस 1 वाली बात क्या ए की घात 3 में लागू हो रही है? हाँ लागू हो रही है। कैसे? देखो यहाँ 3 है, तो जो रिजल्ट मिला उसमें घात 1 कम, देखो 2, घात 2 मिल रही है, और यहाँ था कितना? घात 3 थी, मतलब 3 से 1 कम। तो 3 से 1 कम 2 2 मिला कि नहीं मिला? तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ऐसे इस तरीके से। सिमिलरली फॉर एन ए टू दी पावर एन इक्वल टू, देखो जब यहाँ पे ए क्यूब था तो देखो घात उससे 1 कम, 3 से 1 कम 2 2 बनती चली गई। जब यहाँ पर ए स्क्वायर था तो देखो घात 1 आ गई, 3 की घात 1 1 1 बनती चली गई। इसी तरीके 4 करेंगे तो घात 3 बन जाएगी, 5 करेंगे तो घात 4 बन जाएगी। तो यहाँ हमने लिखा सिमिलरली, इसी प्रकार फॉर एन ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू 3 की पावर एन माइनस 1, 3 की पावर एन माइनस 1, सत्य है या ट्रू है। सिमिलरली फॉर n a to the power n is true, so that it is verified। इस तरीके से ये सवाल करते हैं। अब जो बच्चे हम क्लास में होंगे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गणितीय आगमन का क्या मतलब था? कल तो आपने n बराबर k करके बताया था, k से 1 ज्यादा बताया था। आप यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके को गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पर हम चीजों को खुद से जज करते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, फिर यहाँ पर हमने 3 लिखा है। अब आप यहाँ कर दो n बराबर k के लिए। जब आप n बराबर k के लिए करोगे तो पावर क्या मिलेगी? k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1। बस k माइनस 1 किसके बराबर है? n के बराबर। तो आप लिखेंगे k के लिए, ये बात सत्य है। फिर से समझ लीजिए, मैथमेटिकल इंडक्शन के तरीके क्या होते हैं? यही होते हैं। 1 के लिए देख लिया, 2 के लिए, 3 के लिए। अब आप बीच में एक अपने मन से ले आओ n बराबर k के लिए। जब आप n बराबर k के लिए देखोगे तो k में क्या मिलेगा हमको? k का मतलब क्या है? या कि n की k की पावर n माइनस 1। देखो जैसे हम लोगों ने कल यहाँ देखा था k बराबर n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 चाहिए था, यहाँ हमको क्या चाहिए? n माइनस 1 चाहिए। तो अब की बार हम k बराबर क्या मान ले? n माइनस 1 मान ले। बस इसी तरीके से हो जाएगा जैसे कल मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? घात n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1। सच सिद्ध हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सीधे ऐसे कर देना, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ पर लिखा इसी प्रकार सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू a की पावर n, सत्य होगा इसके लिए। खत्म। ये तरीका आपको लगा लेना है। देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए आ गया है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है इफ a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल टू 3 1 माइनस 4 माइनस 1, देन प्रूव दैट। हमको ये बात सिद्ध करके बतानी है, प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n, n माइनस 4n, 1 माइनस 2n।
ये लाना है हमको सिद्ध करके। ये भी अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ पे लिखा है वेयर n इज एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर n कोई धनात्मक संख्या है। ए दिया है सवाल में, ए की पावर n के लिए हमको ये बात सिद्ध करनी है। कुल मिला के जो n है वो हमको कहाँ रिफ्लेक्ट कराना है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराना है। n की वैल्यू यहाँ दिखनी चाहिए इस तरीके से। अगर ये बात है तो हम इसको लिख देंगे कि हाँ सत्य है। अगर a की घात n का मतलब वही है कि a का n बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब अगर a का हम 2 बार मल्टीप्लाई कराएं तो भी ये बात आनी चाहिए, 3 बार मल्टीप्लाई कराएं तो भी, 4 बार कराएं तो भी। जब 2 बार करा रहे होंगे तो 2 रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि n यहाँ है पावर में, जो चीज पावर में वही चीज देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ रही है आव्यू में। तो अगर हम 2 करेंगे तो 2 रिफ्लेक्ट होगा, 3 करेंगे तो 3 अंदर दिखेगा, 4 करेंगे तो 4 दिखेगा। वो दिखेगा किस तरीके से, इसको जरा समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको उठाया इसे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3 3 9 माइनस 4, 9 में 4 जाएगा तो आएगा 5। फिर इसको सिमिलरली ऐसे उठाएंगे, ऐसे लगाएंगे, 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 में 1 जाएगा तो आएगा 2। मल्टीप्लाई कराना सभी को आता है, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये स्तंभ उठता है और इस पंक्ति में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये उठ के ऐसे लग गया। सिमिलरली ये उठेगा, इधर आएगा तो आएगा 4 3 12 माइनस 12 और प्लस का 4, माइनस 12 प्लस का 4 तो आएगा माइनस का 8। फिर सिमिलरली ये उठेगा, इधर आएगा तो माइनस 4 प्लस का 1, माइनस 4 प्लस का 1 आएगा माइनस 3। हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है? ए स्क्वायर था तो जो जैसे है उसको वैसे लिख दिया, बस मल्टीप्लाई कराना हमने करा दिया। 5 2 माइनस 8 3 आ गया। अब जरा ये देखिए कि ये जो मिला है इसमें क्या ये वाली बात लागू हो रही है? समझते हैं जरा कैसे लागू होगी, देखते हैं। इसको देखना है और साथ में ये दिमाग में रखना है। पहली लाइन 1 प्लस 2n, तो 1 1 अलग किया, 2n, n कहां से आता था? जो घात में दी होती। देखो घात में अब की बार यहाँ पे क्या है अपने पास? 2, तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो क्या कोई तकलीफ हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? समझिए, हमको यहाँ 5 लिखा था, 5 को तुरंत हमने ब्रेक किया, 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 1 5। ये बात हमको यहाँ से पता चली कि आपको ऐसे ब्रेक करना है, 1 को पूरा अलग प्लस 2 बगल में और n साथ में मल्टीप्लीकेशन में। n कैसे पता चला? क्योंकि सवाल ने कहा था तो n यहाँ 2 है तो हमने 2 लगा दिया, पहली चीज। अब यहाँ नीचे सिंगल n आता है जो घात में होती है। देखो यहाँ 2 आ रहा है जो घात में होती है, तो वेरीफाई है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए माइनस 8 आ रहा है क्या? माइनस 4 चाहिए, बगल में n चाहिए, तो माइनस 4 इंटू n क्या है? जो घात में है। यहाँ n का काम कौन करेगा? 2 2 रखिए तो 4 दूनी 8 माइनस 8। हाँ ये भी अभी तक ओके है, मामला सही है। अब आगे देखिए माइनस 3 कैसे? 1 माइनस 2n, तो 1 को पूरा अलग, 2 इंटू n की जगह ये 2, ये 2 लिखा है, n का काम कर रहा है तो यहाँ पे रखिए 2, 2 दूनी 4 1 5, ओके 2 ठीक है। माइनस 8, 4 दूनी 8 ये भी सही है। 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 3 ये भी सही। तो आप लिखेंगे n बराबर 2 के लिए सत्य है। ये बात इसके लिए तो वेरीफाई हो गई। अब जरा एक के लिए और चेक कर लेते हैं, ए क्यूब के लिए। क्या ए क्यूब के लिए ये बात सत्य है? तो ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर उठाओ। ए स्क्वायर क्या आया? 5 2 माइनस 8 माइनस 3, इसका गुणा करा दो ए से। ए का मतलब हमारा सवाल, ठीक है। मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा? ये उठेगा इसे लगेगा तो 5 3 15 और माइनस 8, 15 में 8 जाएगा तो 7, ठीक है। फिर ये उठेगा इसे लगेगा तो 3 दूनी 6 माइनस 3 तो आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई कराना सभी को आता है और जिसको नहीं आता वो शुरुआत वाले मेरे वीडियो देखेगा, वहां से क्लियर करेगा। इसको उठाया फिर ऐसे लगाया तो 5 चौको 20 माइनस 20 और प्लस का 8, माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12। फिर इसको उठाया इसे लगाया 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 3, माइनस 8 प्लस 3 मतलब आ गया माइनस का 5, ठीक है। ए क्यूब हमारे सामने आ गया। जरा ए क्यूब में चेक करना ये वाली बात सही है कि नहीं सही है, देखते हैं। चाहिए हमको 1 प्लस 2n, तो 1 को अलग किया, 2 को अलग किया, n क्या होता है? जो घात में लगी होती है। यहाँ घात कितनी है? 3, तो तुरंत हमने यहाँ 3 लिखा। देखते हैं क्या पहला अवयव हमको मिल रहा है लिखने पर ऐसा? हाँ मिल रहा है। 3 दूनी 6 1 7, पहला अवयव ओके है।
फिर अगला है n, n का मतलब जो घात में है, यहाँ पर देखो क्या है 3 और 3 देखो घात में है, ओके ये भी वेरीफाई हो गया। अगला है माइनस का 12, माइनस 12 हमको कब मिलेगा, माइनस 12 देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 4 इंटू एन, माइनस 4 इंटू एन, तो आप लिखिए माइनस 4 इंटू और n क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3। इसके बाद -5, ये -5 हमको कब मिलेगा, जब 1 माइनस 2n हो जाएगा, 1 माइनस 2n, 1 माइनस 2 इंटू एन, एन क्या है जो घात है, तो घात देखिए 3। अब जरा मिला लीजिए क्या सब कुछ सही है, 3 दूनी 6 1 7, ओके 3, ओके -4 से 12, ठीक है 1 माइनस 6 ये भी से। और इस फॉर्मेट को हमने कैसे तैयार किया है, इस फॉर्मेट को हमने इसकी सहायता से तैयार किया है। तो जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पर आप ऐसे गोला कर लीजिए समझने के लिए, ऐसे सर्कल कर लीजिए, सेम एज इट इज यहाँ पर इसको सर्कल कर लीजिए, इसको सर्कल कर लीजिए, इसको सर्कल कर लीजिए, और इस पावर को भी आप सर्कल कर लीजिए। देखिए जो पावर को हमने सर्कल किया है 2, यहाँ पर 2 को मैंने सर्कल किया, देखिए ये 2 यहाँ अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, n बराबर 2 के लिए मामला क्लियर है। इसी तरीके 3 देखिए 3 ये था पावर में, इसको मैंने सर्कल किया और ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही बात हमको सवाल ने कही थी कि ये जो n है, ये जो a की पावर n लिखा है सवाल में, इसको अगर हम गोला कर ले ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे, इसी तरीके यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस बात का मतलब है कि अगर a बराबर 2 के लिए रिजल्ट सत्य है, a बराबर मतलब n बराबर 3 के लिए रिजल्ट सत्य है, तो खुद यहाँ पे हमने लिखा n बराबर 3 के लिए सत्य है, तो अतः a की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए सत्य होगा। ये सवाल ने कहा प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए सत्य होगा। इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए सत्य होगा। इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2 and if it is true for n equals to 3, then it will be also true for every positive number, every positive natural number। देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये a दिया था हमको a की पावर n करना है, तो a की पावर n का मतलब है कि a का n बार गुणा करना है। अब n क्या है हमको पता नहीं है, ये 1 है कि 2 है कि 100 है 1000 कुछ मतलब नहीं, ठीक। लेकिन हाँ ये सवाल ने कहा है कि n जो भी होगा वो एक धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक प्राकृतिक संख्या होगी, ये हमसे सवाल ने कह दिया, ठीक है। जरा हम देखते हैं a बराबर 2 रख के, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं n मानने के लिए। a बराबर 2 रखा मतलब n बराबर 2 रखा तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a का a में गुणा, गुणा करने के लिए इसका स्तंभ उठाया, ऐसे किया, यहाँ पर सेट कर दिया, 5 2 -8 -3, जब इसको उठा लगाएंगे तो 3 3 9 4 1 कम 4, 9 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 5। फिर सिमिलरली ये उठेगा नीचे आएगा तो 3 1 कम 3 -1, 3 में 1 जाएगा तो 2, फिर 4 -1 को 8 से उठाया, ऐसे किया, ऐसे लगाया तो 4 3 12 -12 हो गया, और -4 -1 +4 तो -8 हो गया। फिर ये सिमिलरली उठेगा, ऐसे होगा, नीचे जाएगा तो 4 1 कम 4 -4 +1 तो आ गया -3। अब हमने यहाँ ये चेक करना शुरू किया कि जो बात सवाल ने कही थी वो n बराबर 2 के लिए सत्य हो रही कि नहीं हो रही। इसको चेक करने के लिए इसको देखते जाइए, 1 को अलग +2, 1 को अलग +2, और बगल में क्या लगाना है, बगल में वो लगाना है जो हमारी घात है। यहाँ पर घात कितनी है अपनी 2, तुरंत हमने 2 लगाया और ये चेक किया कि 2 दूनी 4 1 5, हाँ ओके है मामला सही। नीचे वाले चेक कर लीजिए, n जो घात थी 2 जो घात थी -4 इंटू 2, तो -4 इंटू 2 कैसे पता चला, -4 सवाल में n वो जो घात में, तो -4 इंटू 2, ठीक है ये भी सही। -3 1 -2n के फॉर्म में लिखने पर, तो 1 -2 इंटू 2, 2 दूनी 4 में 1 जाएगा तो -3, सही है। n बराबर 2 के लिए बात बिल्कुल वेरीफाई है, अच्छी बात है। अब n बराबर 3 के लिए जरा चेक कर लेते हैं। 3 के लिए आपने किया, ए स्क्वायर अपने पास आ चुका था वो रखा, इनटू में ए रखा, दोनों का गुणा कराया, अपने वही नियम स्तंभ उठाइए पंक्ति में सेट कर दीजिए।
लगाया तो ये आ गया गुणा। अब यहाँ पर चेक करिए क्या ये बात सही हो रही है, 1 को अलग प्लस 2n, तो 1 को अलग प्लस 2, और n क्या होता है जो घात होती है, घात यहाँ कितनी लेके चल रहे हैं 3, तो देखिए 3 दूनी 6 एक साथ मिल गया। फिर नीचे आता है n, n मतलब वो संख्या जो घात में थी, घात में कितना है 3। फिर अगला माइनस का 4 × 3, -4 × 3 का मतलब -4 अलग घात अलग, तो -4 अलग घात अलग किया 12 माइनस का, देखो मिल रहा। अगला आ गया -5, 1 - 2 × 3, यहां से हो गया। n बराबर 2 के लिए बात सही है, n बराबर 3 के लिए बात सही है। सवाल ने कहा है कि प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए बात सही है कि नहीं, तो अभी हमने आपके सामने चेक किया 2 के लिए 3 के लिए, तो n बराबर 3 के लिए सत्य है। अब आपको लिख देना है अतः a की घात n, जो रिजल्ट है वो सत्य होगा प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए। खत्म। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और किसी कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ सकता है। चलिए आ गया सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, 4th और 5th लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। इनको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, अगर नहीं आएंगे तो हम बताएंगे। ये तो क्वेश्चन, ये जो 4th और 5th है ये मल्टीपल चॉइस में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग हम मौका देंगे एक दिन का। आज का आपको टाइम है, आज आप ये दोनों क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। बहुत आसान से, इनमें थोड़ी प्रॉपर्टी लग जाती है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश होता है ए के बराबर और बी डैश होता है बी के बराबर, ये बात आप पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए इज एन स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो इन दोनों का ट्रांसपोज ले लो अलग अलग, ट्रांसपोज का मतलब डैश, जब इनका आप डैश दोगे तो इसको अलग डैश दे दोगे, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश माइनस का ए डैश बी डैश। और सवाल ने कहा है कि इसकी सिमेट्रिक है, बी डैश ए डैश किसके बराबर होता है बी ए के, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है, ये है ए बी के बराबर और ये बी ए के बराबर हो जाता है। तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन ने क्या कहा था, इधर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी डैश किसके इक्वल, बी डैश ए डैश के माइनस का ए डैश बी डैश, और एक प्रॉपर्टी होती है बी डैश ए डैश किसके बराबर होता है बी ए के, ए डैश बी डैश किसके बराबर ए बी के, मल्टीप्लीकेशन में। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस का बी ए, हम लोग लेके क्या चले थे ए बी माइनस बी ए का डैश किसके इक्वल आ गया, ए बी माइनस बी ए के तो बराबर आया, लेकिन यहाँ क्या आ गया माइनस साइन आ गया। और यही आपको पता है स्क्यू की प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू मतलब विषम सममित। इसको नहीं आया दोबारा समझ लीजिए जल्दी से, ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के बराबर। ये सवाल ने कहा यदि ए तथा बी दो सममित आव्यूह हैं, सममित का मतलब होता है किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त निकाले वही आव्यूह हमको मिल जाए, तो हमने बता दिया ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के बराबर, ये सवाल ने कहा। फिर उसने कहा कि आप ये सिद्ध कर दो कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए का डैश निकाले और अगर वो माइनस में आ जाए तो विषम सममित है, यही तो प्रॉपर्टी होती है। ये थी सममित की प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है। जिसको ये सममित विषम सममित का चक्कर नहीं समझ में आ रहा वो पुराने वीडियोस में जाकर देखे। ए डैश बराबर माइनस से ये होता है विषम का प्रोसेस, बताया था मैंने। तो दिए गए आव्यूह ए बी माइनस बी ए का टोटल में डैश किया, दोनों का अलग अलग डैश दे दिया, ये प्रॉपर्टी होती है ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर माइनस बी ए का डैश ए डैश बी डैश के बराबर, बी डैश ए डैश किसके बराबर होता है बी ए के, ए डैश बी डैश किसके बराबर है ए बी के। यदि ये परिवर्त होते हैं दोनों तो ये नियम होता है बी डैश ए डैश इक्वल्स टू बी ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या आ गया ए बी माइनस बी ए आ गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाते हैं। खत्म। क्यों हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ए बी माइनस बी ए, किसी का भी डैश निकालो वही संख्या आ जाए बस माइनस में, इसका डैश निकाला वही संख्या आ गई माइनस में, विषम सम्मित हो गया। इसी तरीके अगला वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो हम मत पूछ, हमसे आप लोग पूछे या निसंकोच। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत आराम से आप लोगों को ये मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया गया, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो छोड़ी गई हो। फिर भी आप लोग को ना क्वेश्चन कर पाए तो आप लोग शुरुआत से वीडियो देखिए, जितने भी 10, 11, 12 सीरीज हो चुकी हैं वीडियोस की, उनको दोबारा आप देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। वहां पर सवाल दिया ए इक्वल टू 0x(x), 2y माइनस वाई वाई, जेड माइनस जेड और जेड। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, हमको सवाल में कहा गया कि एक्स वाई जेड का मान बताइए यदि ए बराबर इस तरीके का एक आव्यूह दिया गया है, और एक बात उसने कही कि सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इक्वल्स टू आई, ए डैश का ए के साथ गुणा कराने पर आई आता है, ये बात हमको सवाल ने दे दी। अच्छा, हमें किस बात की जरूरत है? सवाल ने कहा यदि समीकरण इसको संतुष्ट करता है तो ए सवाल में दिया है, रख लेंगे। ए डैश क्या होता है? आपको बताया गया दिए गए आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज ऑफ एन गिवन मैट्रिक्स। देखिए ए है, इसका ट्रांसपोज मतलब डैश चेंज कर दीजिए, जो ऐसे उसको ऐसे कर दीजिए, 0 2y(z), जो ऐसे उसको ऐसे कर दीजिए x y माइनस जेड, जो ऐसे उसको ऐसे कर दीजिए x माइनस वाई और z। ये आ गया ए डैश। हमने ए निकाल लिया, ए डैश निकाल लिया, और किसकी जरूरत है? आई की जरूरत है। आई क्या होगा? सवाल जो दिया है वो 3x3 क्रम का एक आव्यूह दिया है, तो जो इकाई आव्यूह आई हम बनाएंगे वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से ये एक इकाई आव्यूह हो गया। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण वाले अवयव 1 हो, शेष अवयव 0 हो, उसको हम इकाई आव्यूह बोल सकते हैं। ये देखिए इकाई आव्यूह हो गया। ए डैश पता, आई पता, अब केवल इस बात का वेट कर रहे हैं कि इसमें रख दें, कहानी खत्म। इनमें रखिए जरा, देखते हैं। ए डैश ए डैश की वैल्यू आपके सामने रखी है 0 2y(z), x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड, मल्टीप्लाई विथ सिंगल ए की वैल्यू क्वेश्चन ने दी 0x(x), 2y माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड इक्वल टू आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सब बातें हमको सवाल ने बताई थी, उन्हीं में रखते चले जा रहे हैं। बस यहाँ पर एक देना पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन दी है। अब इसको हल करने का प्रयास करिए, देखिए किस तरीके से आएगा। इसको उठाया, ऐसे लगाया, जब लगाएंगे तो 0 0 के पास ये नियम होता है, ऐसे उठता है और हमेशा ऐसे लग जाते हैं। प्रत्येक अवयव अपने संगत अवयव के साथ गुणे में हो जाता है और बीच में प्लस लग जाता है। 0 का 0 में गुणा तो 0, x का x में गुणा तो x स्क्वायर, इस x का x में गुणा तो x स्क्वायर, बाकी फिर ऐसे उठेगा, नीचे लगेगा तो 2y 0 के पास तो 0, y x के पास तो वाई एक्स, एक्स वाई के पास तो माइनस का एक्स वाई, फिर यही उठेगा अभी तीसरे वाले के पास जाएगा तो 0z के पास कोई मतलब नहीं, माइनस जेड एक्स के पास तो माइनस जेड एक्स प्लस का जेड एक्स। ये गुणा कराना शायद सभी को आता है। पहले इतना आप लोग देख लीजिए, फिर हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ तक देख लीजिए, फिर अगला स्टेप करते हैं। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान से स्टेप। देखिए इनका हम गुणा करा के यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 0 0 के पास कोई मतलब नहीं, x x के पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसका इधर कराएंगे तो 2y 0 के पास y x के पास y x, x y के पास माइनस x y आ जाएगा 0। इसको उठाया इधर लगाया, 0 z के पास तो 0, z x के पास तो माइनस जेड एक्स और z x के पास तो प्लस का जेड एक्स, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स हो गया 0। हम यहाँ पर बार बार पूरा लिख के नहीं कर रहे हैं, आपको कई बार यहाँ बताया गया बोर्ड में, हम बार बार वही करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं उसका। फिर इसको उठाया, इसे लगाया 0 2y के पास, x y के पास x y, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर भी आएगा 0,
इसको उठा के बीच वाले में लगाएंगे तो क्या आएगा 2y² प्लस y² प्लस y²। इसको उठाया ऐसे लगाया तो 2 2 जा 4y² प्लस y² प्लस y², टोटल आ जाएगा हमारे पास 6y²। फिर यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, इसको उठा के इधर लगाएंगे तो z² प्लस का z² प्लस का z², 3z²। गुणा कराना सभी को आता है, आप लोग इत्मीनान से कराइएगा। गुणा कराने का नियम वही जो भी हमने यहाँ पे लिखा था। ये उठेगा इसे लगा दो, ये उठेगा इधर लगा दो, ये उठेगा इधर लगा दो, पहली लाइन। फिर इसको उठाओ इधर लगाओ, इसको उठाओ इधर लगाओ, इसको उठाओ इधर लगाओ। अब ये बात तो आनी ही चाहिए, नहीं आती तो उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक ऑप्शन है आपके पास, मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, वहां से आप देखिए किस तरीके से हो रहा। बराबर में आपका ये चल रहा था। अब प्रत्येक अवयव को प्रत्येक अवयव के साथ आप तुलना करा दीजिए। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करिए। 2x² 1 के इक्वल आपको दिख रहा है, इसी तरीके 6y² 1 के इक्वल दिख रहा है, 3z² 1 के इक्वल दिख रहा है। x² इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, ये आपको पता है किस तरीके से हुआ। y² इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, y आ गया। z निकालने के लिए z² इक्वल्स टू 1/3, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। यही हमारे फाइनल आंसर हो गया। x y z तीनों की वैल्यू आपके सामने देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, चलिए सभी को आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन आप गलती करेंगे इसमें, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करें यदि 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2, बगल में 0 2x और इक्वल टू में 0 ओ लिखा है, ओ को कहते हैं शून्य अवयव 0। x का मान निकालना, ये सवाल है अपने पास। जैसे ही आपने सवाल देखा आपके दिमाग में तुरंत आया कि बस यहाँ तो 3 अवयव है, इनका गुणा कराना है। हाँ यही करना भी है, सिंपल सी बात है। गुणा कराते समय हमारे सामने एक दुविधा ये कि पहले किसका करा दें, इसको उठा किसमें लगाएं पहले, किसका इसमें लगाएं, क्या करें। देखिए सपोज आपने इसको उठा किसमें लगाया, पहले इसको उठा किसमें लगाया, इसको उठा किसमें लगाया, इसको उठा किसमें लगाया। जब आप इसको उठा किसमें लगा रहे होंगे तो यहां पर कुछ आएगा, फिर इसको उठा किसमें लगाएंगे तो यहां पर कुछ आएगा, इसको उठा किसमें लगाएंगे तो यहां पर कुछ आएगा। बगल में 0 2x लगा है वो लगा रहेगा, साथ में इसको उठा के इधर लगाएंगे जुड़ जाएगा। पहली चीज, अगर आपने इसको उठा के इधर लगाया, इसको उठा के इधर लगाया, इसको उठा के इधर लगाया, तब भी हो जाएगा। तो गलती आपको ये नहीं करनी कतई कि आप यहाँ पे पहले इन दोनों का इधर तो उठाने का मतलब कोई नहीं होगा कि आप इसको उठा के इधर लगाने लगे, उल्टा सीधा करने लगे। वही नियम, आपको 2 अवयवों का गुणा बताया गया है। मेरी बात समझिए, हम क्यों बता रहे हैं। 2 अवयवों का गुणा बताया गया है, लेकिन यहाँ पर है 3 अवयव अपने पास। जब अपने पास 3 अवयव है तो ऐसा तो कोई नियम नहीं बताया गया कि 3 अवयव का गुणा एक साथ करा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है 2 को पहले कराएंगे, 1 को रोक लेंगे। तो किन्हीं 2 का आप गुणा कराइए, 1 को रोक के रख लीजिए। सपोज आपने इन दोनों का पहले गुणा करा, इन दोनों गुणा करा रहे, इसको बगल में चलने देंगे। जब आप इन दोनों गुणा कराएंगे तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1 आ जाएगा 6। इसको उठा के इधर लगाएंगे तो 2 का 1 में तो आ जाएगा सिंगल 2, यही तो आएगा। इसको उठा के इधर लगाएंगे तो 2 1 कम तो 2 0 के पास, 1 0 के पास। फिर इसको उठा के आप इधर लगाएंगे तो 1 0 के पास, 2 1 के पास, 1 2 के पास, तो आ जाएगा 4। बगल में हमारे लिए 0 2x पहले से रखा है बराबर o। फिर उठाइए ऐसे लगाइए, 6 0 के पास, 2 दूनी 4 और 4 आ गया x के पास, 4x बराबर 0, x की वैल्यू 0। ठीक,
समझते जाइए। हम एक तरीका भी यहाँ पे अभी मैंने ये किया, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा था हमने उसको पहले करके रख लिया, और यही आ रहा था यही हो गया, इसको उठाया इधर लगाया, इसको इधर इसको इधर, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 पंक्तियां दिख रही हैं, गुणनफल तो संभव था तो कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हाँ 0 का 6 के साथ 2 दूनी 4 4 + 4x, इसका इसमें कराएंगे तो 6 0 के पास 2 दूनी 4 4 1 कम 4 4 + 4x = 0 4x = -4 x = -1। ठीक वही गुणा कराने तरीका वही था, इसको उठा के इसे लगाया तो 6 0 के पास 2 2 के पास तो 4 और 4 इसके पास 4x = 0 4x = -4, x की वैल्यू आ जाएगी -1। जो बात हमारे दिमाग में पहले आई थी वही हमने उसको कर लिया। इन दोनों का गुणनफल पॉसिबल था क्योंकि यहाँ पर 3 स्तंभ 3 पंक्तियां दिख रही हैं, इसको बगल में चलने दिया। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां दिख रही हैं, तो इन दोनों का गुणनफल भी पॉसिबल था, इन दोनों गुणनफल करा लिया। गुणनफल कराने का तरीका भाई ये उठाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो 6 0 के पास 2 2 के पास 2 दूनी 4 4 x के पास और बराबर में शून्य आव्यूह चल रहा था। शून्य आव्यूह का मतलब शून्य, तो शून्य हो गया। 4 + 4x 4x को रोक लिया, 4 उधर गया -4x की वैल्यू -1। इसको हम करने का तरीका दूसरा एक ये भी हो सकता था, पहले इसको उठा के इधर लगा देते हैं तो क्या होता 1 2 1, जरा लगाइए, इसको उठा के इधर लगाइए तो 0 2 दूनी 4 और x, तो यहाँ पर आ जाता सिंगल 4। फिर उसको उठाइए इधर लगाइए 2 0 के पास 0 2 के पास x, तो बचता सिंगल x। फिर उसको उठा के इधर लगाते 1 0 के पास 0 2 के पास 2x के पास, तो हो जाता 2x और बराबर में 0। फिर इसको उठा के मल्टीप्लाई कराइए तो 4 1 कम 4 प्लस का 2x और प्लस का 2x = 0। 4 + 4x = 0 4x = -4x = -1। कुल मिला के आप किसी भी तरीके से इन दोनों का गुणा कराते तो आपको मिलना -1 ही था। ये बात सबको समझ में आ गई? इसको एक बार और समझ लीजिए। इसमें हमने क्या किया, पहले इन दोनों का कराया, इसको उठाया ऐसे किया, इधर गुणा कराया तो 1 0 के पास 2 2 के पास 2 दूनी 4 0 x के पास तो सिंगल 4 बचा। फिर ये उठेगा ऐसे होगा, इधर आएगा 2 0 के पास 0 2 के पास 1 x के पास तो x आ जाएगा। फिर इसको उठाया ऐसे 1 0 के पास 0 2 के पास 2 x के पास तो 2 x आ गया। गुणा कराना ही आव्यूह में सबसे बड़ी क्रिया होती है और इसको आपको बहुत इत्मीनान से करना है। फिर इसको उठाया ऐसे लगा दिया, 4 1 के पास तो 4 2 x के पास तो 2x 2 x 1 के पास 2x और सबके बीच में प्लस का चिन्ह रहता है, आपको पता। तो 4 + 4x = 0, x की वैल्यू -, खत्म। देख लीजिए इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। 8 नंबर शायद किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, 9 भी कर लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कितने लोग कर पाएंगे? चलिए, जो नहीं कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो गए। 9 तक कंप्लीट होने का मतलब ये हमने क्वेश्चन नंबर आपको बताया है 7। 8 नंबर बिल्कुल बेकार था क्वेश्चन है, उसमें a दिया है और इस तरीके क्वेश्चन में करा चुका हूँ। यहाँ पे a² - 5a + 7i, तो जिसकी इसकी जरूरत है वो निकाल लो, रख दो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम एज इट इज ये वाला है, वो कराने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 हमको कराना है, ये मैं कराऊंगा। और इधर क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा दिया, 5वां आपके लिए है। तो 1 से लेकर के 9 तक में केवल एक क्वेश्चन आपको करना है, 5वां क्वेश्चन नया क्वेश्चन, और पुराने ये सब जो मैंने आज बताया इनको आपको ट्राई करना है। फिर 10 11 12 हम बताएंगे। एक क्लास मैट्रिक्स की और चलेगी जिसमें आप अपने डाउट पूछेंगे और हम ये 3 क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद मैट्रिक्स की क्लास ओवर होगी, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप सभी को ये समझ में आया होगा, इसको आप लोग बार बार समझिए, जिसको नहीं आया फिर हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। Thanks to all of you watching this video. We will meet tomorrow at the same time.